तो आप एलिजिबल हो जाएंगे पीआर के लिए। एडल्ट बंदे के लिए 13 स्क्वायर मीटर और जो चिल्ड्रन है 18 साल से कम उसके लिए 10 स्क्वायर मीटर की जो एरिया है वो उसके लिए मखसूस किया है इमिग्रेशन वालों ने कि अगर इतनी जगह आपके पास है तो फिर आपको रेजिडेंसी मिलेगी, फिर आप एलिजिबल हैं रेजिडेंसी अप्लाई करने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह पाक के अमान में होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आप लोगों के साथ सर्बिया कंट्री की रेजिडेंसी प्रोग्राम को शेयर करने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोग सर्बिया की रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं। वैसे तो सर्बिया की रेजिडेंसी हासिल करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा सबसे आसान तरीका। वैसे तो वीडियो के स्टार्ट में बताता चलूँ आप लोगों को कि सर्बिया आने के बहुत से तरीके हैं, जिसके अंदर आप लोग सर्बिया का ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर सर्बिया का जो सी टाइप वीज़ा है वो भी ई वीज़ा है। सर्बिया का आप लोग डी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ये भी वेलकम टू सर्बिया के पोर्टल पे ऑनलाइन ही अप्लाई होता है और उसके बाद आप जब यहाँ पे आते हैं तो आपको रेजिडेंसी मिलती है। इसी तरीके से सर्बिया की रेजिडेंसी हासिल करने का एक तरीका और भी है, और वो ये कि अगर आप सर्बिया के अंदर प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो उसकी बेस पे भी आपको रेजिडेंसी मिल सकती है, जो कि सबसे आसान तरीका है मेरे ख्याल में, स्पेशली पाकिस्तानी और इंडियंस के लिए, जो कि अभी करंट सिचुएशन चल रही है। काफ़ी सारे शेंजन कंट्रीज़ ने अपने वीज़ा प्रोसेस को काफ़ी टाइट कर दिया है और नए लोगों के लिए यहाँ आना तकरीबन इम्पॉसिबल हो चुका है डी टाइप वीज़ा के ऊपर। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर एक आखिरी और आसान तरीका है जिसके तहत आप सर्बिया के अंदर रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं। अगर आप सर्बिया के अंदर घर परचेज़ कर लेते हैं तो आपको सर्बिया की रेजिडेंसी मिल जाएगी, और घर परचेज़ करने के ऊपर इनकी कोई इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया नहीं है कि आपने 1 लाख यूरो इन्वेस्ट करना है या 2 लाख यूरो, जैसे कि ग्रीस की है, पुर्तगाल की है, स्पेन की, कि आपने 2.5 लाख यूरो इन्वेस्ट करना है, 2 लाख यूरो इन्वेस्ट करोगे तो ही आपको सर्बिया की रेजिडेंसी मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सर्बिया के अंदर एक घर परचेज़ कर लेते हैं, घर की कंडीशन रहने के काबिल होनी चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है कंट्री की या इमिग्रेशन की, ये रिक्वायरमेंट है कि घर की जो कंडीशन है या घर का जो माहौल है वो उस काबिल हो कि वहाँ पे आप रह सकें अपनी फैमिली के साथ और सर्वाइव कर सकें। एक एडल्ट बंदे के लिए जो जगह दरकार है, जो स्क्वायर मीटर है, वो 13 स्क्वायर मीटर की जगह दरकार है, और जो चिल्ड्रन है 18 साल से कम उम्र का जो बच्चा है उसके लिए जो जगह दरकार है वो 10 स्क्वायर मीटर है। अगर आप अपनी फैमिली के लिए परचेज़ करें तो फिर आप इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई या कैलकुलेट कर लीजिएगा। एडल्ट बंदे के लिए 13 स्क्वायर मीटर और जो चिल्ड्रन है 18 साल से कम उसके लिए 10 स्क्वायर मीटर की जो एरिया है वो उसके लिए मखसूस किया है इमिग्रेशन वालों ने कि अगर इतनी जगह आपके पास है तो फिर आपको रेजिडेंसी मिलेगी, फिर आप एलिजिबल हैं रेजिडेंसी अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि अगर आप लोग यहाँ विज़िट वीज़ा लेके आते हैं सर्बिया के अंदर तो भी आप एलिजिबल हैं कि आप प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आप ये किसी लॉयर को अथॉरिटी दे देते हैं, कोई लॉयर आपके बिहाफ पे, जो कि सर्बियन लॉयर्स हैं जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं, आप किसी लॉयर को अथॉरिटी दे देते हैं और कोई लॉयर आपके बिहाफ पे यहाँ बैठे हुए आपके लिए प्रॉपर्टी सेलेक्ट करे और आपके लिए प्रॉपर्टी परचेज़ करे, वो भी पॉसिबल है। यहाँ पे अब लोगों को सवाल होगा कि सर कितने पैसों की इन्वेस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी, कितने पैसों की हमें प्रॉपर्टी परचेज़ करनी पड़ेगी। आप लोगों ने यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी, मुख्तलिफ लोग सर्बिया के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि सर्बियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपने 1 लाख यूरो की इन्वेस्टमेंट करनी है या 2 लाख यूरो की इन्वेस्टमेंट करनी है या 2.5 लाख यूरो की। जगह इतनी होनी चाहिए कि रहने के काबिल हो, उसके आप आएँ यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आप यहाँ पे रहें। एडल्ट बंदे के लिए 13 स्क्वायर मीटर है और जो चाइल्ड है उसके लिए 10 स्क्वायर मीटर की जगह मखसूस की गई है। अब घर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सर्बिया के कैपिटल में लो, नोवी साद में लो, बेलग्राड में लो या किसी कंट्री साइड पे लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, जो प्राइसेस चल रही हैं घरों की, वो गाइस 20,000 यूरो भी है, 10,000 यूरो भी है, 30,000 यूरो भी है, 40 भी है। वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी और कहाँ पे जगह परचेज़ कर रहे हैं। लेकिन आप अपने माइंड में रखें कि अगर कम से कम भी आपने बजट लेके चलना है तो आप 20,000 यूरो से स्टार्ट करें। 20,000 यूरो से उस सिनेरियो में कि आप विज़िट वीज़ा लेके सर्बिया आएँ और यहाँ पे आप ख़ुद अपने बिहाफ पे प्रॉपर्टी ढूंढो, सेलेक्ट करो और फिर उसको परचेज़ करो। लेकिन अगर कोई बंदा आपके बिहाफ पे या कोई लॉयर आपके बिहाफ पे परचेज़ करेगा तो फिर आपने ये बात माइंड में रखनी है कि वो फिर अपना मार्जिन भी बीच में रखते हैं, अपनी फ़ीस भी बीच में रखते हैं, और अगर वहाँ यहाँ सर्बिया के अंदर ऑफ कोर्स लॉयर को लैंग्वेज आती है तो वो फिर अपने हिसाब से आगे प्रॉपर्टी डीलर के साथ डील करेंगे और वो फिर में भी आपको एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। फिर आप खुद समझदार हैं कि मैं क्या क्या कहना चाह रहा हूँ। अब लोगों के माइंड में एक सवाल और ये भी होता है कि अगर हम सर्बिया के अंदर आ जाते हैं तो
हमें जो रेजिडेंसी मिलेगी वो कितने टाइम की मिलेगी, इसके बाद हमें पीआर मिलेगी नहीं मिलेगी, पासपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये भी लोगों का सवाल है, इसके बारे में भी बताता चलूँगा। इस पहले आपको सी टाइप वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा वेलकम टू सर्बिया के पोर्टल के ऊपर, डी टाइप वीज़ा आपको अप्लाई करना पड़ेगा वेलकम टू सर्बिया के पोर्टल के ऊपर। प्रॉपर्टी परचेज़ करने के बाद आपको एक एंट्री वीज़ा मिलेगा, उस एंट्री वीज़ा के बेस पे आपको रेजिडेंसी मिलेगी। पहले मरतबा 1 साल की रेजिडेंसी मिलेगी, उसको जब आप एक्सटेंड करोगे तो 2 साल की मिलेगी। इस तरीके से जब आपके 3 साल पूरे हो जाएंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे पीआर के लिए। पीआर के लिए ऑफ कोर्स और भी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। 3 साल के बाद जब आपको पीआर मिल जाएगी, आप 3 साल के बाद जब आप एलिजिबल होंगे, आप पीआर अप्लाई करेंगे और आपको पीआर अगर मिल जाती है तो फिर पीआर के 3 साल के बाद आप यहाँ पे पासपोर्ट या नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं। अब बहुत से यूट्यूबर्स, बहुत से पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, इंडियन यूट्यूबर्स वीडियोस बना रहे हैं सर्बिया के ऊपर, और यहाँ पे इवन के लॉयर्स के साथ बैठ के भी वीडियोस बना रहे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं। लेकिन ये जो बातें मैंने आपको आज की इस वीडियो के अंदर बताई हैं, ये हकीकत शायद ही उन्होंने बताई हो वीडियोज़ के अंदर, मे भी वो ये ना ही बताएं, क्योंकि अगर ये बातें वो बता दें वीडियोज़ के ऊपर तो फिर उनका मार्जिन बीच में नहीं रहता और उनको काफ़ी लॉस होता है। इसलिए वो ये चीज़ें आपसे छुपा के रखते हैं और रियलिटी आपके साथ शेयर नहीं करते हैं, जो कि मैंने आप लोगों के साथ कोशिश की है कि रियलिटी शेयर कर दूँ। सर्बिया कंट्री के ऊपर जितनी भी वर्क परमिट के ऊपर, विजिटर वीज़ाज़ के ऊपर, या अब ये रेजिडेंसी प्रोग्राम जो है, घर परचेज़ करने के बाद आपको रेजिडेंसी मिलती है, इस रेजिडेंसी प्रोग्राम के ऊपर जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं एक सीरीज़ लेके आया हूँ। मज़ीद भी आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाऊँगा, अगर आप लोगों के सवाल होंगे तो उनके भी मैं जवाब दूंगा आपको आगे की वीडियोस के अंदर। तो मैं सर्बिया के ऊपर जितनी भी वीडियोस ले आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ये 100% रियल इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन फेक लगती है या झूठी है, आप इंटरनेट पे जाओ, सर्च करो, सर्बियन लॉयर से रब्ता करो। अगर आपको कोई चीज़ फेक मेरी वीडियोज़ के अंदर आप कमेंट सेक्शन में बताओ, के ऊपर मैं एक्सप्लेनेशन देने को तैयार हूँ। ये 100% रियल इन्फॉर्मेशन है। तो आप लोगों को सर्बिया के अंदर प्रॉपर्टी परचेज़ करने के हवाले से कोई फ्यूचर में हेल्प चाहिए हो, आप लोगों को लॉयर चाहिए जो कि सर्बिया के अंदर आपकी बिहाफ पे प्रॉपर्टी परचेज़ करे, या आप ऑलरेडी सर्बिया में हो और यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी मिल नहीं रही, आपने सर्च करनी है, इन तमाम मामलात के अंदर अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर आप रब्ता करें। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपको गाइड किया जाएगा, एकमोडेट किया जाएगा और आपको हमारी सर्विसेज से फ़ायदा होगा। अगर आपके पास यूरोप के किसी कंट्री के डॉक्यूमेंट्स हैं और वो आपने वेरीफाई करवाना है, वर्क परमिट हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई वीज़ा आपने वेरीफाई करवाना है कि वो रियल है या फेक है, जेन्युइन है या जाली है, तो वो आप हमारे इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर भेज सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा सकते हैं। ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एक थोड़ी सी फ़ीस होती है जो कि आपको बाद में ऑनलाइन अदा करनी होगी, लेकिन वो बहुत ही मामूली सी फ़ीस होती है और उसके अंदर आपको ये श्योरिटी हो जाती है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपको एजेंट की तरफ से मिले हैं वो आया जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं या फेक डॉक्यूमेंट्स हैं, और इस तरीके से आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगी और आपका फ़ायदा भी होगा, पैसों की बचत भी होगी जो कि आप एजेंट के हाथों लुटने जा रहे हो। वीडियो के आखिर में एक चीज़ और बताऊंगा कि सर्बिया के इस रेजिडेंसी प्रोग्राम के ऊपर, जो कि घर परचेज़ करने के बाद आपको रेजिडेंसी मिलती है, इस प्रोग्राम के हवाले से आप लोगों के और कोई भी सवाल हों, कोई भी आप लोगों के माइंड में कोई बात नहीं बैठ रही, कोई चीज़ आपको मज़ीद क्लियर चाहिए, तो उसके लिए आप इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर रब्ता करें, हमें कमेंट सेक्शन में अपना सवाल लिख के बताएं। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं उस टॉपिक के ऊपर एक और वीडियो बनाऊं, आपके लोगों के सवाल इकट्ठे करूं और उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं ताकि आप लोगों की के लिए आसानी हो और आप लोगों को रियल इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी सवाल हो आपका सर्बिया के हवाले से तो आप वो कमेंट सेक्शन के अंदर और ईमेल पे पूछ सकते हैं। इसी के साथ अब ज़िशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।